तो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट ईयर में डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में। इससे पहले मैंने सेकंड चैप्टर के गैस लॉज पढ़ाए थे और उसके बाद लिक्विड स्टेट को डिस्कस किया है, जिसमें मैंने विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन जो है उस पर वीडियोस बनाई थी। और उसके बाद आज हम जो प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं लिक्विड स्टेट्स की, वो है वेपर प्रेशर। अभी देखें वेपर प्रेशर क्या है, व्हाट इज वेपर प्रेशर। तो इसको हम सिंपली ये समझ लेते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में पानी के मॉलिक्यूल्स हैं। अगर आप वाटर को हीट करते हैं, अगर आप टेम्परेचर को क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो हीट करने से क्या होता है कि पानी के मॉलिक्यूल्स वेपर्स बनाते हैं। पानी के मॉलिक्यूल्स क्या बनाएंगे, वेपर्स बनाएंगे। तो हम कहेंगे कि जब हम किसी भी लिक्विड को हीट करते हैं, वाटर इज कन्वर्टेड इनटू वेपर, और ये वेपर्स जो हैं ये एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। अगर हम इस कंटेनर को क्लोज कर दें तो लिक्विड्स कन्वर्टेड इनटू वेपर्स। अब ये कंटेनर क्लोज है तो ये बाहर नहीं जा सकता, इसी वजह से ये वेपर्स जो हैं इस कंटेनर के साथ स्ट्राइक होंगे, स्ट्राइक होके कंडेंस होके एक दफा फिर ये कन्वर्ट हो जाएंगे वाटर फॉर्म में। तो अभी देखें हमने ये पढ़ा है कि लिक्विड्स का वेपर में कन्वर्ट होना, दिस इज कॉल्ड एवापोरेशन। तो अ प्रोसेस इन व्हिच लिक्विड्स कन्वर्टेड इनटू वेपर फेज इज कॉल्ड एवापोरेशन। और इसी तरह ऐसा प्रोसेस जिसमें वेपर कन्वर्ट हो लिक्विड में, तो इसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। तो एवापोरेशन होगा और साथ ही साथ क्या होगा, कंडेंसेशन। मींस इफ योर कंटेनर आर क्लोज, तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स वेपर्स जो है बाहर नहीं जा सकेंगे, एक दफा फिर एक दूसरे से कोलाइड होके कैप्चर होके कन्वर्ट हो जाएंगे लिक्विड स्टेट में। तो पानी का वेपर्स में जाना, वेपर्स का फिर लिक्विड स्टेट में आना, दिस प्रोसेस इज कंटिन्यू। एवापोरेशन और कंडेंसेशन दोनों प्रोसेस यहाँ क्लोज कंटेनर में कंटिन्यू होंगे। कुछ टाइम के बाद क्या हो जाएगा कि यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा, और इस इक्विलिब्रियम के दौरान हमारे पास क्या हो जाएगा कि रेट ऑफ एवापोरेशन, जो रेट ऑफ एवापोरेशन है वो बराबर हो जाएगा रेट ऑफ कंडेंसेशन से। तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो दिस पॉइंट इज नोन एज डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो हमने ये डिस्कस किया कि क्लोज कंटेनर है, इसमें आपने पानी रखा, इसको हीट किया तो लिक्विड्स वेपर में जा रहे हैं, वेपर फिर किस में आ रहे हैं, लिक्विड स्टेट में आ रहे हैं। रेट ऑफ एवापोरेशन भी हो रहा है, रेट ऑफ कंडेंसेशन भी हो रहा है, दोनों प्रोसेस कंटिन्यूअसली है। तो ये एक टाइम ऐसा हो जाएगा कि ये प्रोसेस होते होते जितने लिक्विड के मॉलिक्यूल वेपर में जाएंगे उतने वेपर वापस लिक्विड्स में आएंगे। मींस रेट ऑफ एवापोरेशन बराबर हो जाएगा रेट ऑफ कंडेंसेशन के। तो यहाँ पे एक डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाएगा। और हमने ये भी डिस्कस किया है कि वेपर प्रेशर इज द एग्जांपल ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। वेपर प्रेशर आपके पास क्या है, डायनामिक इक्विलिब्रियम का एक एग्जांपल है। तो यहाँ पे जब दोनों रेट्स बराबर हो जाते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम हो जाता है, तो उसके बाद क्या होता है कि ये जो वेपर्स हैं ये सब वेपर्स मिलकर लिक्विड की सरफेस के ऊपर प्रेशर लगाते हैं। तो व्हेन डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश इन द कंटेनर or when rate of evaporation become equal to the rate of condensation, तो क्या होता है कि ये लिक्विड्स मिलके लिक्विड की सरफेस के ऊपर क्या लगाते हैं, प्रेशर लगाते हैं। तो हम कहते हैं दी एक्सर्ट प्रेशर, ये एक्सर्ट करते हैं प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड एंड दैट इज नोन एज वेपर प्रेशर।
तो इसी तरह ये आपके पास वेपर प्रेशर प्रोड्यूस होता है। तो वेपर प्रेशर इज द एग्जांपल ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो वेपर प्रेशर की अगर हम डेफिनेशन देखें तो यहाँ पे मैंने लिखी है प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स। प्रेशर एक्सर्ट करें वेपर्स पे, प्रेशर अप्लाई करें। तो यहाँ पे कौन प्रेशर अप्लाई कर रहा है? वेपर्स का, व्हेन दे इक्विलिब्रियम विद लिक्विड स्टेट। तो प्रेशर जो है वेपर सप्लाई करते हैं लिक्विड स्टेट पे ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड पे, जब वो उनका इक्विलिब्रियम आ जाता है तो इस पॉइंट को हम, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर। तो दैट इज सिंपली कॉल्ड वेपर प्रेशर। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड when they are in equilibrium with the liquid state। और ये तब होता है जब रेट ऑफ एवापोरेशन और कंडेंसेशन बराबर हो जाता है, यहाँ डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होता है। तो अभी देखिए इजीली है, वेपर प्रेशर आपने समझ लिया होगा। यहाँ पे मैं एक और बात आपको डिस्कस करूँ जो आपके लिए कॉन्सेप्चुअली बहुत याद रखनी है कि जो वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर इंडिपेंडेंट होता है। वेपर प्रेशर इंडिपेंडेंट होता है तीन चीजों का, जिसमें पहला हमारे पास है इट इंडिपेंडेंट वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। इट इज डज नॉट डिपेंड अपॉन सरफेस एरिया। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ लिक्विड। तो ये तीन चीजें आपको कॉन्सेप्चुअली याद करनी है कि वेपर प्रेशर इज इंडिपेंडेंट। वेपर प्रेशर तीन फैक्टर्स पे कभी भी डिपेंड नहीं करता, जिसमें पहला है वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। अगर मैं पूछूं बेटा कि वॉल्यूम, एक कंटेनर है जिसका वॉल्यूम 10 डेसीमीटर क्यूब है, उसमें वाटर का वेपर प्रेशर 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे 600 टार है। तो अगर सेम टेम्परेचर पे मैं पानी को एक और कंटेनर मींस 50 डेसीमीटर क्यूब के कंटेनर में कन्वर्ट कर दूं या शिफ्ट कर दूं तो उसका वेपर प्रेशर कितना गुना बढ़ेगा? तो आप क्या कहेंगे? सर इट रिमेन सेम। क्योंकि जितना भी आप वॉल्यूम ऑफ कंटेनर जो है चेंज कर दें, देयर इज अ नो इफेक्ट ऑन द वेपर प्रेशर। क्योंकि ये डायनामिक इक्विलिब्रियम है, तो जाहिर सी बात है जैसे आप वॉल्यूम ऑफ कंटेनर को डिस्टर्ब करेंगे, चेंज करेंगे, तो फौरन एक मरतबा फिर यहाँ पे इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाएगा। इसी वजह से ये वॉल्यूम ऑफ कंटेनर पे डिपेंड नहीं करता। दूसरी बात सरफेस एरिया। सरफेस एरिया पे भी वेपर प्रेशर डिपेंड नहीं करता, ये भी आपको मेन बात याद करनी है। देखिए फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ ये गिलास है, गिलास में 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर 600 टार प्रेशर, वेपर प्रेशर कितना है पानी का? 600 टार। तो अगर आप इसको एक बड़े पॉट में रख दें पानी को, सेम टेम्परेचर पे, सरफेस एरिया भी आपने बढ़ा दिया, तो फिर भी आप वेपर प्रेशर देखेंगे पानी का इस टेम्परेचर पे 600 टार होगा। तो इट मीन्स इट इज आल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ सरफेस एरिया। जितना भी सरफेस एरिया बढ़ा दो, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ ऑन द वेपर प्रेशर। क्यों? क्योंकि वेपर प्रेशर में क्या है? डायनामिक इक्विलिब्रियम है। जब रेट ऑफ इवेपोरेशन और कंडेंसेशन बराबर हो तभी इक्विलिब्रियम स्टेबल होता है। जाहिर सी बात है सरफेस एरिया ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है वेपर्स में ज़्यादा लिक्विड के मॉलिक्यूल जाएंगे। अब इन ज़्यादा को वापस भी आना है, तो जितने ज़्यादा जाएंगे उतने ज़्यादा वापस आएंगे, जितने कम जाएंगे उतने कम वापस आएंगे, टाइम सेम लगेगा। इसी वजह से इट इज़ आल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ सरफेस एरिया। और तीसरी बात हम कहते हैं कि वेपर प्रेशर अमाउंट ऑफ लिक्विड पे भी डिपेंड नहीं करता। लिक्विड की अमाउंट मीन्स अगर एक ड्रॉप का भी वेपर प्रेशर आप मेजर करें और एक पूरे कंटेनर का, एक पूरे नहर का, एक पूरे कैनाल का भी वेपर प्रेशर मेजर करें, इट ऑलवेज रिमेन सेम। तो ये पॉइंट्स आपको याद करनी है कि वेपर प्रेशर डज नॉट डिपेंड अपॉन थ्री फैक्टर्स। वन इज वेपर प्रेशर, सिंपली हम कहते हैं वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, सरफेस एरिया एंड अमाउंट ऑफ लिक्विड। तो अगर एक क्वेश्चन आ जाए व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर चेंज द वेपर प्रेशर? ए वॉल्यूम ऑफ कंटेनर,
बी सरफेस एरिया, डी अमाउंट ऑफ लिक्विड। तो आपका आंसर होगा सर नन ऑफ दीज। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? नन ऑफ दीज। तो इसी तरह में आपने वेपर प्रेशर समझ लिया कैसे प्रोड्यूस होता है, किन फैक्टर्स पे ये डिपेंड नहीं करता, ये किसकी एग्जांपल है और इसको कैसे हम जो है स्टडी करेंगे कॉन्सेप्चुअली। तो आपने अभी नेक्स्ट लेक्चर में इंशाअल्लाह ताला हम डिस्कस करेंगे अबाउट द फैक्टर्स विच अफेक्ट द वेपर प्रेशर। यहाँ तो मैंने बताया ये इंडिपेंडेंट है, ये वेपर प्रेशर पे अफेक्ट नहीं करते। दूसरे लेक्चर में हम इनको डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, न्यू है, तो आप सब्सक्राइब करें। तो मैं आपको और बेल आइकन को भी दबाते रहें ताकि आपको न्यू इन्फॉर्मेशन, न्यू वीडियोस मिलती रहें और आपकी नॉलेज में इजाफा हो। थैंक यू।